माँ जी, एक बात बोलूं? बोलो बहू। क्या मैं संगीत क्लास खोल सकती हूँ? ये सब मायके में किया था आपने? नहीं। तो ससुराल में क्यों करना है तुम्हें? ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं है। और ये नए नए शौक ना यहाँ मत पालो। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। जाओ यहाँ से। और ये लेती जाओ, पूरा मूड खराब कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे नेहा बहू, मीरा को यूं बहू, ही बदनाम। नेहा बहू, श्याम बहू, तेरी बंसी। बहू। जी माँ जी। ये क्या कर रही हो? संगीत का रियाज कर रही थी माँ जी। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा, समझ में नहीं आता? कितनी बार बुलाया मैंने तुम्हें यहाँ पे? इतना सारा काम पड़ा हुआ है घर में और तुम ये डब्बा लेके बैठी हुई हो। माँ जी मैंने सारा काम कर लिया है। और ये कपड़े ये कौन धोएगा? और हाँ, ये डब्बा किसी कचरे के पेटी में डाल दो, आगे से मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए ये। माँ जी ये डब्बा नहीं, हारमोनियम है। मेरे लिए ये डब्बा ही है। कामचोर कहेगी, दिन भर आई हूँ, दिमाग खराब करके रखा है इसने। बहुत थक गई हूँ, कुछ देर आराम कर लेती हूँ। अगली सुबह ससुराल में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। ये अभी तक नेहा बहू नहीं उठी। बहू, नेहा बहू, अरे ओ बहू, बहू, नेहा बहू, नेहा। जी माँ जी। इतनी सुबह हो गई है और तुम अभी तक सो रही हो। सारा दिन सोती रहती है, कुछ काम नहीं करती, कामचोर कहीं की। एक तो कुछ काम नहीं करना है और ऊपर से वो डब्बा लेके बैठ जाती है। अब कुछ बना के दे मुझे, ये दिन भर भूखे रखने का इरादा है। आफत कर रखी है इस लड़की ने तो। सासू माँ, चाय। शुक्र है भगवान का। ये लेके जा।
हेलो हेलो। हाँ डुकू, कैसा है तू? नेहा, पापा का तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से घर आ जा। क्या? हाँ जल्दी आ। मैं भी आ रही हूँ। हाँ। सासू माँ, कहाँ चल दी सज धज के सुबह सुबह? पापा का तबीयत खराब, मुझे जाना होगा। ये क्या लगा रखा है बहू? अभी तुम पिछले महीने ही तो आई हो और अभी तुम्हें फिर से जाना है? ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं है। जब मर्जी चाह चल दी। और यहाँ कुछ बंधन होते हैं और बहुओं को उस बंधन में रहना होता है। ना बाबा ना, तुम नहीं जा सकती। और फिर मेरी भी तो तबीयत खराब है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम चली जाओगी तो मुझे पानी कौन देगा, मेरा ख्याल कौन करेगा? तुम नहीं जा सकती, जाओ, बहुत काम पड़ा हुआ है। कोई ना कोई बहाना लेके आ जाती है ये लड़की। मेरी माँ तो कहती थी कि बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है, वहाँ वो हर सुख मिलता है। जो करना चाहे, पढ़ना चाहे, लिखना चाहे, वो सब कर सकती है। और आप बोल रही हैं कि ये मेरा घर नहीं, तो मेरा घर कौन सा है? कौन सच है, क्या झूठ है, कुछ पता नहीं। माँ जी, आप ही बताइए, क्या आपके पिताजी बीमार होते तो भी क्या आपका जवाब यही होता? आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो भी क्या आपका जवाब यही होता? अब बात समझ में आई। एक औरत की दुश्मन होती है। हम बेवजह पुरुष समाज को कोसते रहते हैं, चाहे वो दहेज हो, चाहे लड़की नहीं लड़का पैदा करने की चाह हो। बच्चा ना पैदा होने पर बांझपन का ताना एक औरत ही देती है। ये बात समाज को देना चाहिए। ये बात भी समाज की है और इस बात का जवाब समाज को ही देना होगा। मायके वालों ने बोला कि ये मेरा घर नहीं, और ससुराल वालों ने बोला ये मेरे बेटे का घर है। तुम मेरा घर कौन सा है? अरे बहू, ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? खुद का घर बनाने के लिए मम्मी जी। जब लड़की का कोई घर ही नहीं है, तब हर लड़की को खुद का घर खुद ही बनाना चाहिए, खुद ही बनाना चाहिए, खुद ही बनाना चाहिए। और इस तरह नेहा अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद का घर बनाने के लिए निकल पड़ी। एक बार जोरदार शानदार तालियां होनी चाहिए इस भव्य प्रस्तुति के लिए। इस ड्रामे ने भले ही आपका टाइम ज्यादा लिया हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे धैर्यपूर्वक पूरी तरह से देखा। थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, लेकिन इस ड्रामे ने एक सच्चाई दिखाई है। ये कड़वी सच्चाई हमारे ही समाज की है,
और हम उसी समाज में जी रहे हैं। उम्मीद है कि ये समाज बदलेगा और बदलाव जरूर आएगा। एक बार इस जोरदार प्रस्तुति के लिए तालियां हो जाएं। बिना ज्यादा टाइम लिए हुए जागृति सिंह को स्टेज पर बुलाते हैं। डुएट परफॉर्मेंस के लिए यहां पर आ रहे हैं जागृति सिंह, डुएट सॉन्ग गाएंगे। और आप लोगों को एक बार फिर से बता दें कि आगे के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी को एक टाइम जो दिया गया है उस टाइम के अनुरूप ही चलना होगा, क्योंकि जो शाम की सांस्कृतिक संध्या है उसमें आज बड़े खास लोग आ रहे हैं और उनसे मिलना मत भूलिएगा। आज धमाकेदार बॉलीवुड नाइट है और साथ ही हमारे माननीय सांसद महोदय गोरखपुर से कहें या बॉलीवुड या भोजपुरी इंडस्ट्री के हमारे सुपरस्टार रवि किशन जी भी साथ होंगे और बॉलीवुड से बैंड जुड़ रहा है और नामी सिंगर हर्षित सक्सेना नाइट भी आज यहाँ पर होगी। तो आज ये बॉलीवुड नाइट बहुत ही शानदार और धमाकेदार नाइट होने वाली है। सो उसमें आप सभी का साथ होना बहुत जरूरी है, तो कहीं जाइएगा मत। फिलहाल अभी यहाँ पर हेलो। हेलो 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 और हेलो हेलो सही है। थोड़ा मॉनिटर। ठीक है, ठीक। पूजनीय मां शारदे और अपने सर के चरणों में मैं शत शत प्रणाम करती हूँ और यहाँ पे सांसद महोदय के चरणों में और आप सभी लोगों के चरणों में मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। और सांसद महोदय का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, हम उभरते हुए आर्टिस्टों को ये मौका देने के लिए, ये मंच देने के लिए। तो धन्यवाद सांसद जी।
Come on everyone, एक बार जोरदार तालियां for Jagriti. Last 1 minute only. ना बुलाया ना बताया ना बुलाया ना बताया हमें नींद से जगाया हाय रे ना बुलाया ना बताया हमें नींद से जगाया हाय रे ऐसे चौकेले हाथ में नसीब आ गया इलायची खिलाई के करीब आ गया 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 कोयला चलैले जिगर से पिया जिगर मां पड़ी आग डुरंडांग 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 नीली चलैले जिगर से पिया जिगर मां पड़ी आग डुरंडांग 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 Well, thank you so very much. Thank you. एक बार जोरदार तालियां for Jagriti Singh. Thank you. Thank you. And आप सभी को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बॉलीवुड नाइट की तैयारियां पूरी हो रही हैं. आप देख सकते हैं कि बैंड आ चुका है ऑल द वे फ्रॉम मुंबई. हर्षित सक्सेना भी आ चुके हैं आपके बस्ती की सरजमी पर और आज की शाम की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल तैयार हैं हो रही हैं और यहाँ पर जो कारवां चल रहा है ये कारवां संस्कृति का है. वैसे एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर एक मन में मेरी बात आ रही थी कि जितने भी स्थानीय कलाकार हैं ये जो छोटे कलाकार कह सकते हैं अभी उभरते हुए कलाकार हैं इनको देखने के लिए जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और स्पेशली शुक्रिया अदा करूंगा हमारे माननीय सांसद महोदय का श्री हरीश द्विवेदी जी का जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और खासकर स्थानीय कलाकारों को यहाँ पर देखने के लिए वहाँ पर विराजमान है. एक बार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कीजिए और उसमें धन्यवाद दीजिए क्योंकि उनका वक्त बेहद कीमती है लेकिन वो चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े प्रोत्साहन मिले उन्हें बस्ती जिले के लोग आगे बढ़े और ये मौका आज यहाँ पर महोत्सव 2021 में मिल रहा है. उनका आशीर्वाद मिल रहा है. हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं. अगली प्रस्तुति के लिए मैं स्टेज पर
इनवाइट करना चाहूंगा हैरी शर्मा को। हैरी शर्मा आगे बढ़े और ये मौका आज यहाँ पे 2021 में मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अगली प्रस्तुति के लिए स्टेज को क्लियर किया जाए, स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा हैरी शर्मा को। हैरी के बाद अमरदीप, आप बिल्कुल रेडी रहिएगा क्योंकि आखिरी 2-3 परफॉर्मर और बचे हैं यहाँ पर इस कारवां संस्कृति का जो चल रहा है स्थानीय कलाकारों का, उसमें। और उसके बाद तैयारी पूरी है बॉलीवुड नाइट की, और आज की जो बॉलीवुड नाइट है वो बड़ी शानदार होने वाली है। आखिरी 2-3 परफॉर्मर और बचे हैं यहाँ पर क्योंकि इस बॉलीवुड सिंगर हर्षित सक्सेना यहाँ पर जुड़ेंगे स्थानीय कलाकारों, उसमें बैंड आ चुका है, उसकी तैयारियां पूरी हो रही है बॉलीवुड नाइट की, और आज की जो बॉलीवुड नाइट है वो बड़ी शानदार होने वाली है। आप सभी की नजरें स्टेज पर बॉलीवुड सिंगर म्यूजिक पे यहाँ पर जुड़ेंगे। हवाओं में बहेंगे, बैंड आ चुका है, उसकी तैयारियां घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, आप सभी की नजरें मैं तेरा बादल दिया, जो तेरे ना हुए घटाओं में रहे, किसी के ना रहेंगे, बरखा मेरी, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा बादल दिया, हमारी तस्वीर के सहारे रहे, मौसम कई गुजारे, मौसम तेरा समझो इश्क तो हमारी तस्वीर के सहारे। क्या सर जाने दिया आपने? हमें मोहब्बत इसलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बाहर होती। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो शायद रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रुकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। स्वार्थ के पीछे भागने इस दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध माँ होती है। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन थे, अपनी जान हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान के दुश्मन थे। Thank you, Harry Sharma. Thank you. Okay, next performer, Amardeep. स्टेज पर आइए प्लीज। सोलो सॉन्ग ये गाना गाने वाले हैं, जल्दी से बाजी पाइए क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ी सी कमी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी थोड़ा बॉलीवुड नाइट का भी इंतजार कर रहे हैं। काफी लोग हैं जो खड़े इंतजार कर रहे हैं। आज की ये नाइट नेक्स्ट परफॉर्मर होने वाले हैं और ये भी उस नाइट को आप एंजॉय करने वाले हैं। ये जो ड्रामा चल रहा है वो स्थानीय कलाकारों का है, संस्कृति का, और इसमें अगली परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं हमारे
अमरदीप मेन स्टेज पर आइए, जल्दी से। और इसके बाद मुस्कान रेडी रहिएगा। आज की कारवा संस्कृति की जो परफॉर्मेंस है वो आखिरी परफॉर्मेंस है मुस्कान की। अगली परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं अमरदीप ट्रैक रेडी, जल्दी से। और इसके बाद मुस्कान रेडी रहिएगा। और इसके बाद कारवा संस्कृति कल की भी कुछ खास परफॉर्मेंसेज हैं कारवा संस्कृति में, उनको देखना मत भूलिएगा। फिलहाल अभी आप स्टेज पर देख रहे हैं अमरदीप को जो अपनी सोलो परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं। और इसके बाद एक गीत के जरिए म्यूजिक। और इसके बाद एंड माइक को ऑन किया जाए। खास परफॉर्मेंसेज हैं कारवा संस्कृति में, उनको देखना मत भूलिएगा। फिलहाल अभी आप स्टेज पर देख रहे हैं अमरदीप को जो अपनी सोलो परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं। और इसके बाद एक गीत के जरिए म्यूजिक। और इसके बाद एंड माइक को ऑन किया जाए। हेलो 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 संस्कृति में, उनको देखना मत भूलिएगा। फिलहाल अभी आप स्टेज पर देख रहे हैं अमरदीप को जो अपनी सोलो परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं। और एक गीत के जरिए जब जब तेरे पास हेलो एक सुकून जिससे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया, जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया, तुझे याद किया। संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। यूं ही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। ऐसा क्यों कर हुआ जानू ना, मैं जानू ना वो दिल। संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। मैं जानू ना वो। Come on, everyone. Come on, everyone. अक्सर शायद यही दिल मेरा तो मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला। जानू ना, मैं जानूंगा ओ दिल। संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। यूं ही दिल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। धन्यवाद अमरदीप, धन्यवाद। आप सभी की तालियां चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपकी तालियों के लिए। ये शानदार गाना अभी आपने देखा। बॉलीवुड की नाइट का थोड़ा माहौल बन रहा है। ऐसे कुछ खूबसूरत गाने हर्षित सक्सेना में भी आए हैं, मिलाएंगे उनसे भी थोड़ी सी देर में। लेकिन उससे पहले मिलाना चाहेंगे मुस्कान गुप्ता। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां हो जाए। शानदार सोलो परफॉर्मेंस की लेकर आ रही है मुस्कान गुप्ता। और ये परफॉर्मेंस आखिरी परफॉर्मेंस नहीं है, इसके बाद एक खास परफॉर्मेंस है और किसी खास इंसान की है। मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगा।
जोरदार तालियां हो जाए। शानदार सोलो परफॉर्मेंस की लेकर आ रही हैं मुस्कान। और ये परफॉर्मेंस आखिरी परफॉर्मेंस नहीं है, इसके बाद एक खास परफॉर्मेंस है और किसी खास इंसान की है। मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगा। जोरदार तालियां हो जाए। शानदार सोलो परफॉर्मेंस 5, 4, 3, 2, 1. अंग लगा दे रे 5, 4, 3, 2, 1. मोहे रंग लगा दे रे अंग लगा दे रे अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे जोग लगा दे रे प्रेम का रोग लगा दे रे मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे राम रतन धन लगन मगन बन तन रचन रे उजला कोरी प्रीत प्यासक रंग लगा दे रे अंग लगा दे रे ये निगाहें नश्तर, ये होठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा। आप लोग बीच में तालियां कर सकते हैं। कम ऑन एवरीवन, दिस इज एक्चुअली टैलेंट। लोग बीच में तालियां कर सकते हैं। कम ऑन एवरीवन, दिस इज एक्चुअली टैलेंट। बड़ी खामोश तालियां, कसम से यार। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मुस्कान गुप्ता के लिए। डांस विद परफेक्शन, कमाल का परफॉर्मेंस है। ये आज की आखिरी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं कहूंगा, इसके बाद भी एक परफॉर्मेंस है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो परफॉर्मेंस आज नहीं हो पाई है वो जोरदार तालियां होनी चाहिए 11 बजे आकर मिले। उनको नाम मैं यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ। आकाश जायसवाल, दुर्गेश्वर श्रीवास्तव, विनीत, महक सोनी, अविका तिवारी, ऋषभ श्रीवास्तव, अंशु पांडे, नितेश पांडे, शिवांश सिंह, नेहा श्रीवास्तव, मीनाक्षी पाल, सचिन भट्ट, मुस्कान ऑलरेडी हो चुकी हैं, वैष्णवी सिंह, शैलजा पांडे, अहमद श्रीवास्तव। ओके, ये सभी कल आकर 11 बजे मिले। कल इसी संस्कृति में वापस मुलाकात होगी, लेकिन आज के आखिरी कलाकार से आप जरूर मिलिए। बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं और ये इनका रजिस्ट्रेशन पहले नहीं हुआ था, अभी हुआ है। और ये सामने बैठकर इनके अंदर का जो कलाकार है वो इनके अंदर का कलाकार एकदम जागृति है और उन्होंने कहा कि हमें भी स्टेज पे आना है, तो हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम जोरदार
तालियां बजाएंगे सत्येंद्र सिंह भोलू जी के लिए, जो भाजपा नेता भी हैं और साथ ही एक कलाकार भी हैं। एक बार तालियां हो जाएं। और एक गीत के माध्यम से आप सभी को एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं। भोलू जी आइए, तो हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। कार्यकर्ता और सभी पार्टी के लोग इंतजार करते हैं भोलू जी के लिए, जो भाजपा नेता भी हैं और साथ ही एक कलाकार भी हैं। एक बार तालियां हो जाएं। और एक गीत के माध्यम से आए हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यकर्ता और सभी मित्रों, लोग इंतजार करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भी कुछ दिन पहले बसंत पंचमी का सभी ऐतिहासिक पर्व मैं हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। और हम लोगों को याद होना चाहिए कि बसंत पंचमी आप जिस दिन लगती है उसी दिन से कुछ दिन पहले फागुन का शुरुआत भी हो जाता है। तो मैं प्रांगण में आए हुए जितने भी लोग हमारी इस आवाज को सुन रहे हैं और हम लोगों को वो याद होना चाहिए, फागुन की मस्ती में बसंत अपने आप को सरोवर करके इस महोत्सव का आनंद उठाएं से। और यहाँ पर अधिकतर मैं देख रहा हूँ कि हमारे युवा साथी है, उन युवाओं के लिए भी लोग हमारी चंद लाइनों में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। युवाओं के मन में एक प्रश्न बना हुआ था, इस महोत्सव का युवाओं के मन में एक प्रश्न बना हुआ था, कटप्पा ने बाहुबली को साथी है, उन्होंने बाहुबली पिक्चर देखी, अब इसका उत्तर मिल गया है। और युवाओं के मन में एक प्रश्न बना हुआ, सुपर डुपर हिट हुई बाहुबली 1 बाहुबली 2 दोनों सुपर डुपर हिट हुई था। अब इस देश के लिए यह जानना जरूरी है, युवाओं, अब इस देश के लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्यों और किसने मारा। डुपर हिट हुई बाहुबली 1 बाहुबली, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी किसने की, श्री लाल बहादुर शास्त्री को किसने और क्यों मारा। के लिए महात्मा गांधी की हत्या के वो क्या कारण थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या क्यों और इसने की। अमर शहीद जरा विचार करो कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई। लाल बहादुर शास्त्री काल्पनिक चरित्र कटप्पा से बाहर निकलो और पूछो उनसे जिससे तुम्हारा इतिहास और तुम्हारी स्थितियाँ जुड़ी हुई है। पता करो हम क्यों रहे, विचार करो, पता करो जो देश आर्थिक सामाजिक शैक्षिक और वैज्ञानिक रूप से सशक्त था, विश्व गुरु था, वो सब ज्ञान पूछो कहाँ और कैसे खत्म हो गया, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। पता करो नेशनल भारतवर्ष की सीमाएं सिकुड़ कर इतनी छोटी कैसे हो गई कि हमें कश्मीर से ही भगा दिया गया। पता करो सोने की चिड़िया के पंख कैसे खत्म हो गया। पता करो गुरु गोविंद सिंह के वो मासूम बच्चे जिनको जिंदा ही दीवार में जला दिया गया। पता करो महाराणा प्रताप जैसा सूरवीर क्यों घास की रोटी खाने के मंजूर हुआ। पता करो कि वीर मराठों ने जिससे पूरी मुगल और अदाली सेना गुरु गोविंद के कांपती थी, पानीपत के तृतीय युद्ध में वो कैसे हार गए। पता करो झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई को किनके गद्दारी का दुश्मन भुगतना पड़ा। पता करो वीरों की धरती होते हुए भी हम गुलाम क्यों हुए, हमारी माँ बहनों को अपमान पाने में क्यों चलना पड़ा। पता करो बिना किसी के समर्थन में नेहरू देश के पहले प्रधानी को कैसे बन गए। पता करो कि पाकिस्तान का अस्थायी रोक किसने भारत को दिया, हम कब हुआ, क्या हुआ। पता करो कि कश्मीर का नासूर बनने का भी किसने और कब समर्थन कैसे बोया। पता करो कि नेपाल के महाराजा के भारत में विलय होने का प्रस्ताव 1952 में किसने और क्यों ठुकरा दिया। पता करो कि 1953 में यूएनओ में भारत को अस्थायी सीट देने के लिए अमेरिका के कैसे बोया, क्यों भुला दिया गया और वो सदस्यता चीन को क्यों दे दी गई। पता करो कि सेनाओं को हत्यारा नक्सलियों को क्रांतिकारी और जिहादी आतंकवादियों को भटका हुआ बेरोजगार नौजवान रहने वाला देश का सांसद कैसे बना। पता करो कि माँ दुर्गा भुवनेश्वर कहने और साहब किसके और कहाँ से मिलता है। पता करो कि हमारी देवी देवताओं का आपत्तिजनक कार्टून किसने और क्यों तैयार करते हैं। पता करो कि इस देश की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है। आप खुद बाहुबली बनकर जानो कि हमारा कैलाश पर्वत मानसरोवर चीन के हिस्से में और ननकाना साहब आपत्तिजनक के हिस्से में किसकी गलती से और कैसे चले गए। और भी बहुत सारी गलतियां हैं। युवा देश
अपनी दिशा और दशा बदलो कि हमारा इस समय मजाकों का नहीं है, वह करो जो करनी है, चिंतनी विषय है। हम क्या थे और क्या हो गए अभी, आओ विचार कर ये समस्याएं सभी हम सबका कर्तव्य है इतिहास की गलतियों का विवेचना करें, देश हित में और भविष्य में इन गलतियों को न दोहराने का प्रण लें। जो करनी हमारी मातृभूमि, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सशक्त सभी और सम्मानित होगा। जो सेकुलर हम सब जाहिर कहते हैं कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, जाकर देख अफगान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बस्ती नहीं है तुम्हारी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद। सम्मानित होगा जो सेकुलर ये जाहिर कहते हैं कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, जाकर देख अफगान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बस्ती नहीं है तुम्हारी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद। सम्मानित होगा तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ये जाहिर कहते हैं कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, युवाओं का तन मन डोल रहा, अपना बस्ती बोल रहा। जय बस्ती जय भारत, हम सबसे आगे जाएंगे, अपनी बस्ती को सहज बनाएंगे। मिस्री जुबान में घोल रहा, अपना बस्ती बोल रहा। जय बस्ती जय भारत, जय बस्ती जय भारत, हम सबसे आगे जाएंगे, अपनी बस्ती को सहज बनाएंगे। मिस्री जुबान में घोल रहा, अपना बस्ती बोल रहा। जय बस्ती जय भारत, जय बस्ती जय भारत, हम सबसे आगे जाएंगे, अपनी बस्ती को सहज बनाएंगे। मिस्री जुबान में घोल रहा, अपना बस्ती बोल रहा। जय बस्ती जय भारत, जय बस्ती जय भारत, हम सबसे आगे जाएंगे, अपनी बस्ती को सहज बनाएंगे। अब से कुछ ही क्षणों बाद 6 बजे से घोल रहा, अपना आज की शाम का कार्यक्रम शुरू होगा। आज की शाम बॉलीवुड कलाकारों के नाम रहेगी। अब से कुछ ही क्षणों बाद 6 बजे से हिंदी सिनेमा के, आज की शाम भोजपुरी सिनेमा के और तेलुगु सिनेमा के जाने माने नाम रवि किशन जी इस बॉलीवुड नाइट का उद्घाटन के नाम